हेलो एवरीवन। तो आज जो हम बात करेंगे वो है सी फॉर लूप के बारे में। ठीक है, लूप के बारे में बात करेंगे कि लूप कैसे यूज़ करती है, कौन कौन सी लूप होती है, कितने टाइप की होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लूप है वो सी लैंग्वेज C++ में हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इसकी टाइप है ये मतलब 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक एक क्या होती है, फोर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप। ओके, मतलब इन तीनों का यूज़ क्या है, ये कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। और ठीक है, सबसे पहले जैसे कि ये फोर लूप है। ठीक है, फोर लूप की जो हम सिंटैक्स भी इसको बोल सकते हैं। गाइस एक चीज़ और, जो भी मैं आप लोगों को सिंटैक्स बोलती हूँ ना, ये सिंटैक्स है राइट। इनका जो सिंटैक्स होते हैं ना, जो सिंटैक्स होते हैं ना, उनको ना आप अच्छे से मतलब ध्यान से ऐसा मत सोचा करो कि ठीक है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कभी कभार क्या क्या होता है कि भी जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें एक आधे नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये ज़रूरी होता है कि सिंटैक्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे होता है कैसे नहीं। ठीक है, जैसे जिसका सिंटैक्स है फोर, इसमें जो हमारी स्टेटमेंट होती है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है, उसके बाद जो हमारे टेस्ट होते हैं उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, अपडेट स्टेटमेंट मींस दैट जहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ किया जाता है, जहाँ से अपडेट वैल्यू जो होती है वो अपडेट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बॉडी होती है फोर लूप की। यहाँ से जो भी स्टेटमेंट होती है, जो प्रिंट जो भी होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है। ओके, उसके बाद इन लोगों ने बताया है कि ये कैसे वर्क करता है, मीन्स जो हमारी लूप है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। मैं आप लोगों की बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों को जो इसका फ्लो चार्ट है ये भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, और जो इसके प्रोग्राम है अगर आप लोगों को वो अंडरस्टैंड होता है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को स्पेशल जो इसकी डेफिनेशन होती है, ये पॉइंट है, ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इस पॉइंट में लिखा हुआ है वो ही मतलब जो हमारे प्रोग्राम है वो ही होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को स्पेशल जो इसकी डेफिनेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर लूप की कि इसका जो फ्लो चार्ट है। ओके, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है फोर लूप, है ना, मतलब आती है कि फोर लूप क्वेश्चन में अगर आपसे फोर लूप के बारे में पूछा जाए, आपको क्या करना होगा। अगर आपको 5 में से 4 या 4.5 मार्क्स चाहिए, तो अगर आप ऐसे कुछ लिखोगे, जैसे कि सबसे पहले तो लिख दोगे कि जैसे कि फोर जो भी लूप्स होती है ये 3 टाइप्स की होती है सबसे पहले। उसके बाद क्या करोगे, फोर लूप का आप थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन दे दोगे कि इसे क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका सिंटैक्स, एंड उसके बाद क्या करोगे आप उसका फ्लो चार्ट, एंड उसके बाद ये इसका छोटा सा ये इतना सा फ्लो चार्ट है, मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्क कैसे करता है। और उसके बाद ये इसका छोटा सा प्रोग्राम, आप इतना सा करोगे ना, इजीली आपको मतलब 4.5 मार्क्स इजीली मतलब आपको एग्जामिनर जो चेक कर होगा वो दे देगा। ठीक है, अभी ये फ्लो चार्ट देखो, सबसे पहले जो सिंटैक्स था वो तो देखो आपको माइंड में सेट करना होगा कि एक्चुअल में ये कैसे होता है। ठीक है, जो सिंटैक्स है सॉरी ये जो फ्लो चार्ट है सबसे वो देखो कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, जो फ्लो चार्ट है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि कोई भी इनलाइजेशन जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, मींस दैट आगे जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में जब बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले हम जो भी हमारी वैल्यू होती है वो गिवन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट होता है। अगर तो वैल्यू ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो मतलब फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो वो तो मतलब प्रोग्राम के बाहर ही आ जाएगा कि भाई यहाँ पर तो कंडीशन मैच ही नहीं हो रही है, हमें तो बस सीधा ही बाहर जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमने कंप्यूटर टीचर रखना है, वहाँ पर मैथ वाले कोई टीचर पहुँचते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि भाई ठीक है, हम पहले तो हमने वैल्यू दे दी जहाँ पर, उसके बाद क्या हो रहा है, जहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी जो मैथ टीचर है वो ही अंदर आए, अदरवाइज
मतलब बाकी बाहर चले जाएं, राइट। तो जो मैथ वाले टीचर हैं वो चेक करेंगे, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, राइट। उन्होंने देखा कि मैथ वाले टीचर ने चेक किया कि कंडीशन तो अभी फॉल्स होगी, बिकॉज वो तो मैथ के टीचर है, हमें तो कंप्यूटर के चाहिए। तो वो क्या होगा, जो उसकी बिल्डिंग है वो उसके बाहर चले गए। लेकिन जो कंप्यूटर टीचर है वो क्या इन मतलब बिल्डिंग के अंदर आई। उसके बाद क्या होता है, कुछ अपडेशन होती है, मीन्स देखो अपडेट जो अपडेट एक्सप्रेशन है, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। मींस ऐसे ही अगर मैं इंटरव्यू की एग्जांपल ही लूँ, जैसे कि हमारे एक बार इंटरव्यू होता है, ठीक है, हम मैनी में से कुछ मतलब सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू होता है, फिर कुछ सेलेक्ट होते हैं, समथिंग लाइक ऐसी कुछ होते हैं। लेकिन वैसे एग्जाम्पल अच्छी है। उसके बाद क्या है, दोबारा फिर वही प्रोसेस होता है, ठीक है, फिर कंडीशन ऐसे चलता रहता है, फिर वही प्रोसेस होता है। उसके बाद एंड ऑफ द पॉइंट, जब तक हमारी जो भी, ठीक है, मतलब लूप ऐसे चलती है, मेरे कहने का मतलब है। अभी मैं आप लोगों को प्रोग्राम करवाऊंगी, उसमें आपको अंडरस्टैंड कर सकोगी, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले हमने प्रोग्राम जो भी है, हम क्या करेंगे, प्रिंट हमने करवाना है 1 to 10 तक। मैं आप लोगों को इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगी, ठीक है, वो भी करेंगे हम। ओके, सबसे पहले हमने 1 से लेकर 10 तक क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। यू नो कि व्हेन अभी जब भी हम प्रिंट करवाते हैं तो हमें प्रिंट एफ लगाना पड़ता है। हम क्या करेंगे, फोर लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोर लूप हमने क्या किया, आई को हमने वैल्यू गिवन कर दी 1, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट करके जब तक 11 के मतलब इक्वल नहीं हो जाता तब तक जो हमारा आई है वो इंक्रीमेंट हो ही जाए, ठीक है। सबसे पहले उस हमने आई के पास कितनी वैल्यू है 1, वो किसके पास गया 11 के। जब उसने देखा कि इससे ग्रेटर है तो उसके बाद क्या हुआ, जिसके अंदर एंटर हुआ, ठीक है, अंदर एंटर होने के बाद क्या हुआ, वो प्रिंट हो गया। क्या यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पर फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 4 5 6 ऐसे ही एज मतलब बार बार जो ये प्रोग्राम है वो होता गया। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर 10 के बाद इंक्रीमेंट हुआ तो 11 हो गया, है ना। 11 होने के बाद जब कंडीशन चेक हुई तो वो ना तो ग्रेटर था ना उसके स्मॉलेस्ट था, तो वो इक्वल हो गया। तो हमने तो इक्वल वाली कंडीशन लगाई ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो जो हमारा प्रोग्राम था वो बाहर आ गया, इसलिए हमारे पास क्या प्रिंट हो गया 1 से लेकर 10 तक। एक चीज़ मैं आपको यहीं पर इसकी एडवांटेज बता देती हूँ। एडवांटेज इसकी क्या है, अगर हम चाहें कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 10 9 और 10 ऐसे प्रिंट करवाना है, तो हमें ये प्रिंट एफ मतलब 10 टाइम्स लिखना पड़ता। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एक लूप लगाई और हमारे 1 से लेकर 10 तक हमारा जो प्रिंट हो गया। इसकी सबसे बड़ी इसकी जो एडवांटेज है वो यही है कि हमें बार बार प्रिंट एफ जहाँ की वैल्यू गिवन नहीं देनी पड़ती, ठीक है। जो फॉर लूप का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं एडवांटेज है वो यही है, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप के एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है, ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को वो सिंपल था, इजी था, आप वो ही अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। और ओके, हमने फॉर लूप के बारे में बात कर ली, राइट। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जो वाइल लूप होती है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। ओके, सी वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। जो वाइल होती है एंड डू वाइल वैसे सिमिलर ही होती है, थोड़ा इन तीनों में जो डिफरेंस होते हैं वो ऑलमोस्ट बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। तो ओके, हम नेक्स्ट इसकी सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, वही सेम चीज़ है कि 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल क्या होती है, इनकी सेम कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, वाइल में ओनली टेस्ट एंड एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि जो हमने लगाया था ना आई इज इक्वल टू 1, वो वाली कंडीशन ही होती है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है सभी बॉडी में चेक किया जाता है, वो मैं आपको प्रोग्राम अंडर गाइस। एक चीज़ और, आप सोचते होगी कि मैं डेफिनेशन नहीं आपको है ना करवाती, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ जो प्रोग्राम है ना वो ही अच्छे। एक चीज़ और, जब जी मैं कोई भी प्रोग्राम, आप ना वीडियो को पॉज करना और उसके बाद प्रोग्राम को देखना अच्छे से कि कैसे कैसे किया हुआ है। आप वही बहुत इजी प्रोग्राम है, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लगती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर जाएगा, अगर फॉल्स है तो सीधा प्रोग्राम की बाहर आएगा। जिसका फ्लो चार्ट है और जिसका प्रोग्राम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने आई को 1 दे दिया और इन्होंने बोला कि जब तक ये 5 के इक्वल नहीं हो जाता तो ये आई प्रिंट हो ही मतलब कंटिन्यू हो ही जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, पहले 1 था, प्रिंट हुआ 1, उसके बाद इंक्रीमेंट तो कितना हो गया 2, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, उसके बाद कंडीशन फॉल्स सॉरी ट्रू, फिर इसके अंदर आया 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 हो गया, ऐसे करते करते 5 तक, 5 टू इजिकल टू 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद 6 हो गया। 6 तो कंडीशन ही नहीं है, तो हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम मतलब बाहर आ गया। ठीक है, इसे बहुत इजी मतलब प्रोग्राम है गाइस, एक बार अच्छे से देखिए, देख लो। ठीक है, इतना सा है, अगर आप इसको अच्छे से, इतना सा भी आपको प्रोग्राम आता है ना गाइस, सिंपल ही बात बोलूँ तो इसमें ना आपके इतने सवाल मतलब इतने क्वेश्चन जो है ना, इजीली आप इतने क्वेश्चन छुपे हैं इसी आंसर में, इसी इतने से ही प्रोग्राम में। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है जैसे कि हेडर फाइल्स क्या होती है, दिस इज हेडर फाइल्स, ठीक है, और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये मतलब वॉइड इंट मेन क्यों यूज़ किया जाता है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, व्हाट इज़ दिस इंट, इंट क्या है, दिस इज डेटा टाइप, एंड व्हाट इज दिस इज वेरिएबल नेम, एंड दिस इज वैल्यू, दिस इज अ साइन ऑपरेटर, दिस इज सेमीकोलन, दिस इज व्हाइल लूप, एंड दिस इज प्रिंट एफ, इसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, और दिस इज इंक्रीमेंट, और दिस इज बॉडी, दिस इज मेन बॉडी। ओके, ये सभी चीज़ें हैं ना, आप लोगों को कोई भी पूछ सकता है, जो स्मॉल सी चीज़ें होती हैं जो बहुत आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्यों यूज़ किया जाता है, जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आउटपुट के बारे में मैंने आपको बता दिया। डू वाइल, ओके, डू वाइल में क्या होता है कि जो इसका सिंटैक्स है गाइस, अच्छे से देख लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम इसका फ्लो चार्ट भी दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से डू वाइल लूप बॉडी स्टार्ट होती है, टेस्ट होता है, अगर तो फॉल्स है तो बाहर, अदरवाइज वापस बॉडी में जाता है। ठीक है, इसमें जो एक डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, नंबर्स होते हैं सम इजिकल टू 0। ओके, डू कंडीशन लगाती, हमने प्रिंट करवा दिया एंटर नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने स्कैन करवा लिया, किसको, नंबर को हमने स्कैन करवाया। उसके बाद सम प्लस नंबर वाइल, जो थोड़ा सा ये प्रोग्राम पॉइंटों में आ गया, इसका मैं देखती हूँ इंटीजर, नो इंटीजर में नहीं लिया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। इसमें पता है क्या है इसकी एडवांटेज, एक मैं ना आपको अभी जब इसका लाइक डिफरेंस करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ही प्रिंट होगा कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो। ठीक है, एक बार तो जो भी आपका नंबर है वो प्रिंट होगा ही होगा। पिछले जो प्रोग्राम है वहाँ पर कंडीशन पहले चेक की जाती थी, अगर तो फॉल्स होता था वो बाहर आ जाते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, उसने प्रिंट होना ही है, इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो इसका वाइल है वो उसके जो डू के नीचे, उसकी डू की बॉडी के नीचे लगता है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को ना इसके डिफरेंस करवाती हूँ, उसमें देखते हैं कि एक्चुअल में इन तीनों में क्या डिफरेंट है फॉर डू वाइल में। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल से मतलब गूगल पर मैंने सर्च किया तो यहाँ से सिंपल डू वाइल के जो 3 इन्होंने स्टेप बताए हैं डिफरेंट, राइट। इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखो द वाइल लूप, ठीक है, इवेल्युएट द कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। यस, सबसे पहले
जो वाइल लूप होती है वो वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, मींस दैट देखते हैं अगर तो कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता। डू वाइल में क्या होता है कि एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि स्टेटमेंट तो एक बार एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो कंडीशन है वो इवैल्यूएटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद द कंडीशन जो होती है स्पेसिफाई एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, यस द कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाई, यस यहाँ पर तो पहले ही कंडीशन इन्होंने लगाई, लेकिन यहाँ पर कंडीशन डू वाइल, जो डू वाइल होता है वहाँ पर कंडीशन पहले नहीं स्पेसिफाइड की होती। Body is execute only if the contained condition is met and terminate when the condition is false, yes लेकिन the body is always execute at least on regardless of whether the condition is met। मतलब yes, मैं यही बात आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पर ये देखो एक सेकेंड, जो डू वाइल और यस ओके, जो डू वाइल लूप है ना, यहाँ पर कंडीशन आप लोगों की अगर एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा प्रोग्राम, मैं आपको पहले ही बताया ये बात। यहाँ पर तो देखो फॉर लूप है, ठीक है। यहाँ पर पहले कंडीशन चेक की, उसके बाद वो अंदर एंटर होता है, ठीक है, प्रिंट होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो डू वाइल का प्रोग्राम है इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पहले ही मतलब अंदर जब एंटर होगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पड़ेगा, वो प्रिंटर। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, एंटर अ नंबर, हमने उसके बाद हमने नंबर को क्या किया, स्कैन मीन्स हमने वैल्यू गिवन कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, सम प्लस इजिकल टू नंबर, सम को हमने कितनी वैल्यू की, 0, नंबर को हमने क्या दे दिया था 1.5। तो जब वो ऐड हुए, ठीक है, तो कितना हमारा आंसर आएगा 2.4, ओके। तो उसके बाद मतलब वाइल के बाद जो हमारी कंडीशन थी, वाइल जो डू की बॉडी होती है उसके बाद यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें मेन जो इसका डिफरेंस है वो ही है, बाकी तो सेम होता है। जो 3 लूप्स होती हैं सेम होती है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो गाइज इसमें आज मैं इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको अच्छी तरह देखो, पढ़ो, ठीक है। तो तब तक बाय बाय।